30 दिनों का गोल्डन पीरियड, ग्रहों की चाल में बड़ा बदलाव, हेल्थ और वेल्थ कैसी रहेगी, संबंधों में आएगी कितनी मिठास, क्या पाएंगे क्या खोएंगे, कितना कमाएंगे और कितना जोड़ेंगे, भाग्य के बल पर क्या क्या पाएंगे। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर जून मासिक राशिफल 2025। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा मेरे साथ आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। आपका हर पल मंगलमय हो। एक लंबे समय बाद लेकर हाजिर हैं जून माह का मासिक राशिफल, और वो भी बोर्ड के साथ। बोर्ड के सहारे आज मयंक जी से जानेंगे कि आपका जून का एक एक महीना आप लोगों को कितनी खुशियां देने वाला है, आप लोगों के जीवन में कितनी बरकत लेकर आने वाला है, और आप लोगों के लिए कितने चैलेंजेस भी लेकर आने वाला है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। मकर राशि, मकर लगन वाले लोगों के बारे में हम बात कर रहे हैं। आपकी हेल्थ, वेल्थ, पर्सनल, प्रोफेशनल लाइफ सब कुछ ओवरऑल कैसे रहेगी, सब कुछ जानेंगे। लेकिन आइए शुरुआत करते हैं आपकी ग्रह चाल से। बताएं सर। मकर राशि वालों, 7.5 तो समाप्त हो चुकी है। ये आपके लिए बड़ा अच्छा संकेत है। और ग्रहों का परिवर्तन भी हुआ है। प्रथम भाव में कोई ग्रह नहीं है, दूसरे भाव में अब आपके राहु आके बैठ गए हैं। तीसरे भाव में शनि है, बहुत अच्छी पोजीशन है। केंद्र में शुक्र भी है। पंचम भाव में सूर्य बुध बहुत अच्छी अवस्था में। गुरु छठे भाव में है, ये थोड़ा सा कमजोर पहलू है। सप्तम भाव में चंद्र मंगल की युति रहेगी। हालांकि ये मंगल सिर्फ 5 तारीख तक के लिए है। 6 तारीख को मंगल केतु के साथ अष्टम भाव में रहेंगे। तो मेरी प्रिडिक्शन जो है वो मंगल केतु की युति के चलते ही दी जाएगी, क्योंकि 1 जून को जो ग्रह स्थिति है उसके हिसाब से हमने ये बोर्ड तैयार किया है। और बाकी जितने भाव है 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, ये बिल्कुल खाली है। तो इस महीने मकर राशि वालों के लिए भी काफी अच्छा संकेत नजर आ रहा है कि उनके सितारे काफी सकारात्मक नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। तो आपने एक अच्छे दिनों की शुरुआत का संकेत दे दिया है, और जैसे कि मयंक जी ने बताया कि अब जो कि 7.5 से आपको मुक्ति मिल ही चुकी है। तो आइए इन अच्छे दिनों की शुरुआत में आपकी सेहत कैसे रहने वाली है जून के इस महीने में, ये भी जानते हैं। देखिए, जून के महीने में गुरु छठे भाव में आ गए हैं, तो जहां बैठते हैं बढ़ाते हैं। रोग, ऋण, शत्रु, इन चीजों से आपको सावधान रहना चाहिए। तो छोटे मोटे रोग परेशान कर सकते हैं, और गले छाती के रोग, पेट के रोग से थोड़ा ग्रसित रह सकते हैं। अब अष्टम भाव में मंगल केतु की युति भी आ जाएगी 5 तारीख से। तो यहाँ खान पान पे संयम रखना होगा, और दिनचर्या बनाइए, व्यायाम कीजिए, योग का सहारा लीजिए, तो आपकी सेहत में सुधार होगा। कोई अगर पुरानी बीमारी चल रही है तो वो या तो कंटिन्यू रह सकती है या थोड़ी सी बढ़ सकती है। तो आपको थोड़ा सा इस महीने सेहत पे ध्यान जरूर देना पड़ेगा। बिल्कुल, यानी कि सेहत को लेकर बहुत ज़्यादा इनको अटेंटिव रहना चाहिए। और इस कड़ी में मयंक जी क्या लगता है, क्या स्टूडेंट्स के लिए कोई खुशखबरी, उनके लिए कोई प्रोग्रेसिव न्यूज़? देखिए, पंचम भाव में आपके बुध बैठे हैं, तो जब तक यहाँ इस महीने में, तो ये आपकी शिक्षा के लिए बहुत अच्छा रहेगा। शिक्षा परीक्षा में सफलता मिल रही है। और स्टूडेंट्स को गुरु छठे भाव में है, तो थोड़ा सा मेहनत तो ज़्यादा करनी पड़ेगी इस महीने। अगर कोई भी आपका टेस्ट इंटरव्यू है तो वो कठिन साबित हो सकता है। तो इसलिए चैलेंजेस के लिए पहले तैयार रहें, मेहनत करें, अपनी जो होमवर्क है उसको बेहतर तरीके से अंजाम दें। क्योंकि यहाँ सोचा कि चलो इतना ही कर लेते हैं, परीक्षा में आ जाएगा या टेस्ट इंटरव्यू में, तो उसके उलट भी हो सकता है। कहता है ना, कभी कभी कविता जी ऐसा होता है, भाग्य साथ नहीं देता। हम जो याद करके जाते हैं वही परीक्षा में नहीं आता है। तो ये समय का खेल है, भाग्य का खेल है। तो मन लगा के पढ़ाई करें तो आपके लिए चीजें फिर बेहतर रहेंगी। चलिए, इन सब के बीच सबसे इम्पोर्टेंट बात है आपके रिश्तों को लेकर। जी हाँ, ये महीना आपके रिश्तों में कितनी खुशियां लेकर आ रहा है, आपके अपनों के साथ किस तरह से बनेगी, आपके अपनों का साथ आपको क्या मिलेगा इस पूरे महीने, और सबसे बड़ी बात ये कि संतान पक्ष की तरफ से जिस गुड न्यूज का वेट करें, क्या वो इसी महीने आपको मिलेगी? देखिए, ये महीना संतान पक्ष की तरफ से बहुत अच्छा है जी। और अगर आप कंसीव करना चाहते हैं तो मैं अभी आपको रोकूंगा, क्योंकि मंगल नीच के हैं और फिर केतु के साथ आ रहे हैं, तो अभी रुकना चाहिए। और गुरु भी अभी छठे भाव में है। जो ग्रहों की स्थिति है उसके हिसाब से जो लोग कंसीव करना चाहते हैं उसके लिए अभी कुछ समय आपको रुकना चाहिए। और जब आप अगर करना भी है तो जून के बाद करें, और 15 जुलाई के बाद करें, और अपनी कुंडली दिखाकर करें, तो चीजें बेहतर रहती है। क्योंकि हम ग्रह गोचर से बताते हैं, अगर आपकी कुंडली में शुभ दशा नहीं चल रही है तो उस समय पे गर्भ धारण करने में तमाम तरह की समस्याएं आ जाती हैं।
और कभी कभी ऐसी स्थिति बन जाती है कि गर्भपात की स्थिति से भी दो चार होना पड़ता है। तो बेहतर ये है कि अपनी ग्रह गोचर और कुंडली दिखा के अगर आप प्लान करते हैं तो चीजें बेहतर रह सकती है। ये रिश्तों में कड़वाहट या मिठास? देखिए मिला जुला है महीना अभी भी, क्योंकि सप्तम भाव से मंगल हट रहे हैं तो जीवन साथी के साथ जो बहुत ज्यादा दिक्कतें थी वो तो समाप्त हो रही है, लेकिन मांगलिक दोष फिर भी बन रहा है। मंगल केतु अष्टम भाव में है तो छोटी मोटी तकरार संभव है, लेकिन जो बड़े क्लैश, जो बड़ी परेशानियां लव लाइफ या मैरिड लाइफ में थी मकर राशि वालों की, वो दूर होती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में पहले से बेहतरी आ रही है। कुछ स्थितियां आप भी समझेंगे, कुछ स्थितियां आपके पार्टनर भी समझेंगे, तो चीजें बहुत बैलेंस रहेंगी। बुध अभी यहाँ बैठे, आने वाले समय में शुक्र भी आ रहे हैं, लेकिन इस महीने के वो अंत के आसपास आएंगे। तो मैं देख रहा हूं कि संबंधों के मामलों में चीजें 5 जून के बाद से बेहतर रहेंगी। बिल्कुल। और क्या इसी 5 जून के बाद से पेंटिंग का काम धंधा क्या एकदम ट्रेन की रफ्तार से भागेगा? चाहे ये लोग अगर नौकरी में है या अपना खुद का बिजनेस है, तो वहां इनको कितनी प्रोग्रेस, आप इनकी ग्रोथ कितनी देख रहे हैं? देखिए अगर काम धंधे की बात करें तो इस समय का इनको फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि शनि की स्थिति, शुक्र की स्थिति और बुध की स्थिति बहुत बलवान है। ये 3 ग्रहों की, और गुरु भी पंचम दृष्टि कर्म भाव पे डाल रहे हैं, तो दैट मीन्स कर्म को बढ़ावा दे रहे हैं। तो मेहनत कीजिए, मेहनत का परिणाम आपको मिलेगा, बस लापरवाही नहीं करनी है। और 2 ही चीज आपको खराब कर सकती हैं, या तो लापरवाही या फिर खराब सेहत। इस चीज के चलते आपका काम कारोबार इफेक्ट हो सकता है, नौकरी से छुट्टी लेनी पड़ सकती है। तो इसलिए थोड़ा सा संभल के रहें, अलर्ट रहें। वाहन इत्यादि संभल के चलाएं। मंगल केतु की युति अष्टम भाव में ठीक नहीं है। और इसके साथ साथ ही आग से खतरा होने की आशंका है, तो कोई भी इस चीज से, ऐसा रिस्क फैक्टर से बचे। अगर आपका काम, बिजनेस, नौकरी ऐसी जगह है जहां अग्नि से संबंधित चीजें ज्यादा होती हैं, तो वहां थोड़ा संभल के चलना होगा। उधारी को लेकर जानना चाहती हूँ, और धोखाधड़ी क्या मिलेगी इस समय? देखिए रोग, ऋण, शत्रु, गुप्त शत्रु बढ़ सकते हैं। अच्छा, मतलब किसी विश्वास नहीं किया जा सकता। रोग थोड़ा बढ़ सकते हैं। और ऋण, कोशिश करें कि बजट ना बिगड़े। ऋण लेना है, लोन लेना है, तो एक कैलकुलेटेड लीजिए कि आप आराम से उतार सकें। देना है तो उस चीज से अभी बचना चाहिए। पैसा तो उधार देना ही नहीं है किसी को। हालांकि शनि की स्थिति बहुत उत्तम है। शनि आपके भाग्य वृद्धि कर रहे हैं, लाभ को बढ़ा रहे हैं, और कहीं ना कहीं बहुत अच्छा फायदा देके जा रहे हैं। लेकिन जो गुरु की स्थिति है उसको देख के मैंने आपको ये एक ना रियलिटी बताई कि सच्चाई ये है। बिल्कुल। तो इसी के साथ हमने महेंद्र से जाना आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, हेल्थ और वेल्थ। मुझे महेंद्र लगता है कि वेल्थ को लेकर थोड़ा सा आपसे जानना चाहती हूँ, कितनी बचत कर पाएंगे लोग इस महीने? देखिए पैसा तो अच्छा लाभ कमा पाएंगे। अब हम कह रहे हैं ना कि हम लाभ अच्छा कमा लिए, अब उसको फिजूल खर्ची से बचाएं, उसको कहीं गलत जगह निवेश ना करें, कुसंगति से बचें। तो ये चीजें ध्यान रखी तो फिर कोई परेशानी नहीं है। शनि की 7.5 से तो अब ये मुक्त हो चुके हैं, तो उपायों के तौर पे क्या बताएंगे? उपाय के तौर पे आप क्या करें, बृहस्पतिवार के दिन मंदिर में बेसन के लड्डू या चने की दाल का दान करें। किसी ब्राह्मण का आशीर्वाद दें, उनको पीले वस्त्र इत्यादि दें बृहस्पतिवार के दिन, तो बहुत अच्छा रहेगा। गणपति जी की आराधना करें। तो ये सब उपाय करने से और हनुमान चालीसा पढ़ने से काफी हद तक आप बेहतर महसूस करेंगे। बिल्कुल। तो ये थे मिस्टर मयंक शर्मा जी, जिनसे मैंने जाना कि जून माह का ये मासिक राशिफल मकर राशि, मकर लगन वाले जातकों के लिए कैसा शानदार बीतने वाला है। दोनों को अनुमति दीजिए। नमस्कार।